नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का नाम सुना होगा और कई देश, स्पेशली दोस्तों बड़े देश यूएस, रशिया और चाइना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इंडिया का स्थान कहां पर है और किस तरह से इंडिया इन तीनों देशों के साथ में compete कर सकता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम के मामले में, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के बड़े देश अब अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए न केवल उन्हें मेंटेन करने के लिए बल्कि उन्हें बढ़ाए रखने के लिए भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं और ये अब एक रियलिटी बनता जा रहा है और आगे आने वाले वारफेयर का हिस्सा भी होगा। और दोस्तों, इंडिया भी इसके अंदर अब पीछे नहीं रहना चाहता। इंडिया की एजेंसी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, जिसे उसने आदित्य प्रोजेक्ट का नाम दिया है, उसके ऊपर काम कर रही है और किसी भी तरह से इंडिया की मिलिट्री पावर को कम नहीं रखना चाहती है और लेजर और माइक्रोवेव की पावर का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करता है और बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है मिलिट्री के क्षेत्र में। और अभी इसके नो हाउ को पूरी तरह से जानने के लिए बड़ी पावर्स लगी हुई हैं और इसके ऊपर काम कर रही हैं। हालांकि दोस्तों, यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, इसराइल, चाइना और इसके अलावा इंडिया भी अब डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक इसको डिप्लॉय नहीं किया है, यानी कि अभी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है या नहीं इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और बहुत से मिलिट्री एनालिस्ट कहते हैं कि इसे अगर एक बार डिप्लॉय कर दिया गया, अगर इसके ऊपर मिलिट्री वारफेयर के हिसाब से काम अगर निकल के आता है, ये चीज़ बन जाती है, तो ये फ्यूचर वारफेयर के लिए बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप होगा। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया के अंदर कई बार रिपोर्ट आ चुकी है कि इंडिया 3 तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम पे काम कर रहा है: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। और ये वेरिएंट 100 किलोवाट की पावर तक जाएंगे। और 2017 के अंदर डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक 1 किलोवाट लेजर वेपन का चित्रदुर्ग के अंदर टेस्ट भी किया था और टारगेट इसका 250 मीटर की दूरी के ऊपर रखा गया था। इस टेस्ट के दौरान दोस्तों केवल टारगेट तक पहुंचने में 36 सेकंड लगे थे और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और जो लेजर एनर्जी वेपन सिस्टम लगा हुआ था, ये एक व्हीकल के ऊपर लगा हुआ था और इसको मिलिट्री को भी दिखाया गया था ताकि उनका फीडबैक मिल सके। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया ने काली वेपन डेवलप भी कर लिया है, जिसका मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एसिलरेटर होता है जो दोस्तों लॉन्ग रेंज की इनकमिंग मिसाइल को भी टारगेट करता है और इसके एडवांस वर्जन के ऊपर काम चल रहा है। और दोस्तों, इंडिया के अंदर एक केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर बेस्ड हाई पावर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, जिसकी क्षमता 30 से 100 किलोवाट है, जो व्हीकल माउंटेड है और एक गैस डायनामिक के साथ में आता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और इसके अलावा ज़्यादा डिटेल तो इसके ऊपर नहीं अवेलेबल, लेकिन ये कन्फर्म है कि आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने अपना रोड मैप दे दिया है कि उनकी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम की आने वाले वर्षों में किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा काम चल रहा है एयर डिफेंस डेजलर के ऊपर, जो कि किसी भी आने वाले फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे लंबी दूरी से। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन जो 25 किलोवाट का लेजर सिस्टम है, जो आने वाली मिसाइल को उनके टर्मिनल स्टेज पे ही 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है, वो आने वाले 4-5 सालों के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरी, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम और लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर काम कर रही हैं और वे इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की मदद भी ले रही हैं। और दोस्तों, अब ये कहना चाहूंगा कि ये इंडिया के लिए जरूरी भी बहुत है और अपनी फ्यूचर नीड को देखते हुए ही वह ऐसा कर रहा है, क्योंकि चाइना भी कई तरह की इन वेपन सिस्टम की फॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा है और ऐसे में इंडिया को भी अपना काम जारी रखना होगा। और दोस्तों, पास्ट की तुलना में अब इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसके रिजल्ट भी हमें दिख रहे हैं। और इसी के ऊपर हम कह सकते हैं कि इंडिया अब आगे इनको जल्द ही डेवलप कर लेगा। धन्यवाद। जय हिंद।